पैसा चंदा जमा करके उसको गांव तक भेजे। बेचारा 4-5 साल जीवित भी रहा, बाद में अभी परलोक भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की। सबसे बड़ा श्रेय हमारा ड्राइवर भाइयों लोग को जाता है। प्रोग्राम में थाने का टीम खड़ा होने का, थाने में मदद करने के लिए ये हमारे जितना तमाम ड्राइवर भाई लोग हैं। तो एक बार हमारे जितने ड्राइवर भाई हैं उनके लिए बस जोरदार तालियां हो जाए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर। अभी हम लोग मुंबई में हैं और आपको बता दें कि झारखंडी एकता संघ के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी बड़े ही भव्य रूप से विश्वकर्मा पूजा मनाया जा रहा है। आपने ये नाम सुना तो जरूर होगा, सुना है कि नहीं सुना है? आपने सुना होगा कि जब भी कोई झारखंडी प्रवासी भाई किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई भी तरह का परेशानी होता है तो झारखंडी एकता संघ के ही सदस्य और सभी लोग मिल करके उनके बॉडी को झारखंड भिजवाने का काम करते हैं। इसमें एक अपने आप में खासा महत्व रखता है। झारखंडी एकता संघ जब से करीब हमने सुना है कि करीब 20 वर्षों से कार्य कर रही है, लेकिन करीब 3 वर्षों से यहाँ पे हर साल पूजा करती है और झारखंड सहित बहुत सारे कह सकते हैं जिले से, झारखंड के और अगल बगल राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं और सभी लगता है कि हम लोग झारखंड में ही आ गए। तो आइए हम लोग इस संस्था के सचिव हमारे साथ विनोद प्रसाद जुड़े हैं, उनसे बातें करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि झारखंडी एकता संघ बनाना पड़ा, किस कारण से झारखंडी एकता संघ बनाने पर लोगों को एक आस हो गया है कि यदि कुछ भी हमें हो जाता है मुंबई जैसे शहर में तो झारखंडी एकता संघ ही हमारे साथ खड़ा रहेगी और कोई खड़ा होने वाला नहीं है। तो आखिर ये कैसे संभव हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल को और आपको। हमारे झारखंडी एकता संघ झारखंड का जो मसीहा है वो हमारे असलम सर हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन के खुशी में हम असलम सर को अभी आज के डेट में नहीं प्रत्येक खड़े हैं क्योंकि उनकी मम्मी का तबीयत खराब है, इसके लिए वो आ नहीं पाए, लेकिन उनको बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि इतना बड़ा टीम और इतना बड़ा मंच उसके नेतृत्व में खड़ा हुआ। ये झारखंडी एकता संघ 2005 में पहले सबसे पहले अगस्त क्रांति मैदान बीटी से चालू हुई है। उसकी स्थापना अर्जुन मुंडा सरकार थे उस समय, उसी समय हुई है 2005 में। और जब देखे हम लोग जब यहाँ झारखंड के लोग रहते थे और किसी को कुछ हो जाता था, किसी को डेड बॉडी किसी कारण मैयत हो जाता था तो यहाँ सब लोग उसको लावारिस लिख के यहाँ जला देते थे। किसी का घर अपना माँ है, बहन है, भाई है, बंधु है, उसका मुंह तक नहीं देख पाते थे। हम लोग यहाँ रहने के कारण हम लोग को बहुत कष्ट होता था कि यहाँ भगवान एक झारखंड में पैदा होकर के उसने क्या किया, क्या गलती हो गया उस इंसान से जो यहाँ लोग बोलते हैं कि जन्म काशी मरण मकोड़ा। तो जहाँ जन्म भूमि में भी नहीं रह पाए, उनके घर परिवार भी नहीं देख पाए, तो कम से कम उनका डेड बॉडी तो उसके माँ बाप, तो उसके भाई बहन, उसके परिवार, उसके बेटा बाल बच्चा तो देख पाएंगे। इसके चलते हम लोग को दुख व्यतीत करते हुए 2-4 आदमी मिले और मिल के बोले कुछ न कुछ संगठन होना चाहिए, किसी न किसी तरह से किसी का मदद मिलना चाहिए। तो हमारे असलम जी कोई नहीं खड़ा था। असलम जी सबसे पहले असलम जी अपना अगस्त मैदान में ये रैली किया और बोला कि ऐसे ऐसे यहाँ लफड़ा हो जाएगा कुछ, तो वो असलम जी बोले सबसे पहले यदि गोली चलेगा तो असलम जी के सीना में चलेगा, आप लोग बेफिक्र रहिए, हम आप लोग का आभारी हैं। तो उस तरह से फिर बाद में जब हम देखे, हम तो नहीं थे उस समय, तो हम उन लोग का जो जसोभूमि पेपर था उसके द्वारा देखे कि असलम यहाँ झारखंडी एकता संघ का टीम बना हुआ है। तो किसी फेसबुक के माध्यम से हमारे असलम जी से पहचान हुई और असलम जी ने हमको लाइक किया और बोले कि आप कहाँ रहते हैं, हम बोले थाने में रहते हैं। तो उसी तरह से पहचान हुआ। 2008 में हम जुड़े असलम जी से और जुड़ के जब देखे कि वहाँ के लोग जब ये करते तो हम थाने का टीम ही बनाना चालू कर दिया। तो हमारे थाने का टीम बनने का मकसद होता है, एक हमारे सलैया के आदमी थे, अमित कुमार नाम था उसका। अमित कुमार का यहाँ पैरालाइज हो गया था, मतलब ब्रेन हेमरेज हो गया था और ब्रेन हेमरेज हो गया था। ब्रेन हेमरेज में उनको ना तो फ्लाइट में जा सकते थे और ना ही फ्लाइट में, क्योंकि कोमम चले गए थे तो फ्लाइट में भी जाने का पॉसिबल नहीं था। तो उनको एम्बुलेंस द्वारा हम लोग सभी लोग मिलके पैसा चंदा जमा करके उसको गांव तक भेजे। बेचारा 4-5 साल जीवित भी रहे, बाद में अभी परलोक सुधार गए। हम उनको परलोक में भी बोलते हैं कि भगवान उनको मोक्ष दे। मतलब शुरुआत आपने किया
और अब आज जो है झारखंडी एकता संघ का नाम पूरे झारखंड में डंका बज रहा है, तो कहीं ना कहीं आप सभी टीम के सदस्यों का बहुत बड़ा मेहनत रहा है। अभी वर्तमान में क्या सुनने मिलता है, क्या परेशानी होता है? अभी हम लोग को यही सुनने को मिलता है कि हमारा झारखंडी एकता संघ मुंबई तो छोड़िए पूरे झारखंड में भी डंका बजा दिया है। जी। और हर जगह के नेता जो है तो मंत्री और अपना जितने भी प्रशासनिक है और वो अधिकारी हैं, सब लोग को मालूम है कि झारखंड एकता संघ मुंबई में चलता है। और इस संस्था से सभी लोग को कुछ न कुछ फायदा मिलता है और हर गरीब मजदूर कल्याण के लिए बना हुआ है। और इसमें हम सबसे बड़ा श्रेय हमारा ड्राइवर भाइयों लोग को जाता है ना। इस प्रोग्राम में थाने का टीम खड़ा होने का, थाने में मदद करने के लिए ये हमारे जितना तमाम ड्राइवर भाई लोग हैं, तो एक बार हमारे जितने ड्राइवर भाई हैं उनके लिए बस जोरदार तालियां हो जाए। इसमें मदद करने में हम तो अकेले थे, फिर बाद में हमारे मुन्ना जी आए, मुन्ना जी को साथ में लिए। और मुन्ना जी का तो अहम योगदान है क्योंकि वो ड्राइवरों का नेता है। जी। मुन्ना जी हमारे ड्राइवर लोग को साथ में लाए और जो भी पैसा जो कुछ भी होता है तो ड्राइवर लोग ही ज्यादा देते हैं। जो ड्राइवर लोग उसका ग्रुप बना हुआ है, वो ड्राइवर लोग ही पैसा ज्यादा देते हैं और सबका मदद करते हैं। तो हम सभी ड्राइवर भाइयों को गाड़ी ओनर बन गए। अभी गाड़ी किसी में गाड़ी है, कोई रेंट पे चलाते हैं, किसी का खुद का है, कोई लोन पर लिए हैं। लेकिन सभी ड्राइवर भाइयों को हम झारखंडी एकता संघ के सचिव होने के नाते हम ड्राइवर भाइयों को धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे संस्था में जुड़ के उन लोग इतना बड़ा कार्यक्रम करने लगे और कर रहे हैं और करते रहेंगे, है ना। तो हमारे सचिव महोदय ने बताया कि किस प्रकार से इस संगठन का जो है गठन हुआ और संगठन के गठन होने के बाद आज पूरे झारखंड में झारखंडी एकता संघ का डंका बज रहा है। सभी जितने भी परेशान लोग होते हैं, तो ये मुंबई जैसी माया नगरी जहाँ कहा जाता है कि इंसानों की कोई अहमियत नहीं होती है, इस स्थान पे यदि झारखंड का डंका बज रहा है तो ये अपने आप में खासा महत्व रखता है। और जितने भी भाई इस कार्यक्रम को बना रहे हैं और जितने भी लोगों के द्वारा झारखंडी जितने भी प्रवासी भाइयों के सुख दुख में जो आगे बढ़ के ये लोग साथ देते हैं, ये बहुत बड़ा मामला। हमारे साथ राजा मंडल है, भैया है, क्या